सर वैसे ये जो आपने फॉर्मूला फर्स्ट में यूजिंग डेली वाला यूज की जैसे नहीं टेलर की जैसे थोड़ा सा तो ये क्योंकि उसमें डी बाई डी एक्स लिख के वैसे और डेल भी वैसे वही होता है जो उन्होंने वो पहले एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन काम कर लेता है पर ऑपरेट कुछ उसी तरीके से होता है। h पर इंक्रीमेंट हो जाता है। लो जे यूनिट नंबर फर्स्ट पहले बोर्ड पे देखें फिर नोट कर लेना आराम से। तो बच्चे यूनिट नंबर 1 में आपके पास दो चैप्टर थे। एक चैप्टर हम लगभग परफॉर्म कर चुके हैं, तो मैंने सेकंड चैप्टर शुरू कर लिया है। चैप्टर का नेम क्या है बच्चे? इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। अब बच्चे होगा क्या, इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग उसमें x की वैल्यूज के बीच में जो गैप होगा वो सेम होगा। x की वैल्यूज के बीच में गैप क्या होगा? सेम। और अगर क्वेश्चन पेपर में x की वैल्यूज के बीच में गैप सेम होगा तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ दो ही फॉर्मूले आने चाहिए, या तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड या न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। क्योंकि कई बार इस पेपर में क्या होता है कि ये जो यूनिट फर्स्ट है उसके क्वेश्चन गलती से वो यूनिट सेकंड में डाल देता है। अब हम रट्टा मार के क्या जाते हैं कि यूनिट सेकंड में ये चैप्टर तो है ही नहीं, तो फिर हम गलत काम कर जाते हैं बच्चे। तो याद रखना है अगर x की वैल्यूज के बीच में गैप सेम है तो फिर दो ही क्वेश्चन, दो ही फॉर्मूले हैं जो इसको सोल्व करेंगे, या तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड या न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही फॉर्मूले, उनकी डेरिवेशन भी पढ़ेंगे और उसके बिहाफ पे तीन टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगा। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है, एक यूनिट पूरा डन हो गया हमारा। अब बच्चे सुनो, सबसे पहले लिखा मैंने यदि x की वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या हो? सेम, तो हम कौन सा कांसेप्ट यूज करेंगे? इक्वल इंटरवल का, और जिसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं, या तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला या न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला। फिर सबसे पहला जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला। ये थोड़ा सा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था बच्चे, एक बार फिर से अब इसमें डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चे फॉर्मूला सुनो, Fa plus NH is equal to Fa plus NC1 del Fa plus NC2 del square Fa plus NC cube del cube Fa। इसी क्रम में ये चलता रहेगा बच्चे। ये एक्सपेंशन खोल लेंगे कहां तक वो डिपेंड करेगा टेबल में अपने पास लास्ट वैल्यू कब तक आ रही है बच्चे, वो भी क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। अच्छा NC1 की वैल्यू बोलो, n, NC2 की n upon factorial 2, NC3 की वैल्यू n-1 upon factorial 3। तो बच्चे ये फॉर्मूला हो गया न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों कहा इसको? क्योंकि इसमें जो ऑपरेटर लग रहा है वो फॉरवर्ड लग रहा है बच्चे। इसको कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं? फॉरवर्ड। और इसको कौन सा बोलते हैं? बैकवर्ड। तो आप देख पा रहे हो कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड में जितने भी मैंने साइन लगाए हैं ऑपरेटर के वो फॉरवर्ड लगाए हैं। अब इसके अंदर बच्चे ए क्या चीज होगी? बच्चे ए का मतलब है फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इन टेबल। टेबल में जो x की फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? a को। और h बच्चे क्या है? डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? h की। सेकंड नंबर पे फॉर्मूला आया न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्म में NGBF। ठीक है बच्चे, तो शॉर्ट फॉर्म्स याद रखेंगे, कई बार पेपर में ये शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती हैं। हाँ जी बच्चे, फॉर्मूला ध्यान से सुनो, वर्ड क्या यूज हुआ है? तो आप एक तो फॉर्मूले में ध्यान से देखो तो हर जगह बैकवर्ड साइन लगाया मैंने। अब फॉर्मूला याद करते हैं बच्चे, Fa plus NH plus MH। इससे और इससे कंपैरिजन करें बच्चे तो इसकी LHS में था सिर्फ Fa plus NH, अब बैकवर्ड में और क्या जुड़ गया? प्लस MH। और अब ध्यान से देखो फॉरवर्ड वाले को बच्चे, Fa plus NH के बाद ये जो Fa वाली टर्म है वो हर जगह थी। अब यहाँ पर MH वाले पोर्शन को छोड़ दूं तो बचा क्या? A plus NH। तो चेक करो RHS में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो सारी जगह A plus NH, A plus NH, A plus NH और A plus NH। फॉर्मूले को बस जस्ट याद करने की टेक्निक सिखा रहा हूँ। ऊपर ध्यान से देखो, ऊपर था Fa plus NH, तो यहाँ पर RHS में जो भी लिखा उसमें सारी जगह क्या था बच्चे? Fa। अब बैकवर्ड में A plus NH के साथ क्या जुड़ गया? MH। तो लास्ट वाली एक टर्म हटा दी तो क्या बचा? A plus NH। तो RHS में सभी जगह देखो A plus NH, A plus NH और A plus NH। याद रख लोगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूले की फॉर्मेशन देखो, इसको NC1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि NC1 का मतलब होता है n, NC2 का मतलब n-1 upon factorial 2। पर बच्चे इसमें माइनस में चलता है, इसमें किस में चलता है? प्लस में। तो फॉर्मेशन देखो Fa plus NH plus m into backward del। बच्चे
बैकवर्ड डेल की पावर कितनी है 1, क्योंकि m की पावर भी कितनी है 1। नेक्स्ट स्टेप में ऐड करते जाओगे टर्म, तो m प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, बच्चे m की पावर कितनी बन रही है 2, तो बैकवर्ड डेल का भी क्या हो गया स्क्वायर। इसी क्रम में m प्लस 1 m प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, बच्चे m मल्टीप्लाई होकर पावर कितनी बनाएगा 3, तो बैकवर्ड डेल की पावर भी कितनी की हमने 3। बोलो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अच्छा वहां पर लिखा था a जो है वो फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इन टेबल, बच्चे अब a प्लस nh पूरा वर्ड, क्योंकि देखो यहाँ पर पूरा वर्ड क्या आ रहा है a प्लस nh, इसमें फॉरवर्ड में सिर्फ क्या आ रहा था a, तो इस a प्लस nh को तुम लोग क्या बोलोगे लास्ट वैल्यू ऑफ x इन टेबल। हम जो टेबल बनाएंगे उसमें x की जो लास्ट वैल्यू होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी a प्लस nh, और h बच्चे क्या है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पर आ जाओ, ये कंसेप्ट भी आपको समझाया हुआ है। मान लो ये सारी x की वैल्यूज है बच्चे, अब मान लो x की अगर 7 वैल्यूज गिवन है तो मिड लाइन कौन सी होगी, x की अगर 7 वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 5 4, और अगर मान लो 6 तक गिवन है तो 3 और 4 के बीच में, तो हमने कुल मिलाकर एक रफ डायग्राम बना लिया कि अगर x की वैल्यूज आएंगे तो उसकी कोई ना कोई मिड लाइन आएगी। अब अगर हमसे क्वेश्चन में मिड लाइन से ऊपर की वैल्यू पर कोई फंक्शन पूछा गया है तो हमेशा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड। और अगर मिड लाइन से नीचे की किसी वैल्यू पर फंक्शन पूछेगा तो बैकवर्ड, और अगर एग्जैक्ट मिड लाइन पे पूछेगा तो आपकी मर्जी, आपको फॉरवर्ड याद है तो फॉरवर्ड वाला और बैकवर्ड याद है तो बैकवर्ड। पर अगर क्वेश्चन में मिड लाइन से नीचे पर वैल्यू पूछी है, अब मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है बैकवर्ड, पर अगर उसने बोल दिया कि फॉरवर्ड लगाकर ही सोल्व करो, फिर अपना दिमाग ना लगाएं, फिर फॉरवर्ड का है तो फिर फॉरवर्ड ही लगाना पड़ेगा। पर अगर कुछ मेंशन नहीं किया, उसने सीधा टेबल दे दी, आपने गैप चेक किया गैप सेम है, तो या तो फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड। आप देखोगे कि मिड लाइन से ऊपर में निकालनी है तो फॉरवर्ड लगाएंगे, मिड लाइन से नीचे पर तो बैकवर्ड, और एग्जैक्ट मिड लाइन पर पूछे तो आपकी मर्जी, जो आपको फॉर्मूला आए। बताओ इतना कंसेप्ट समझ आ गया? जल्दी सी फटाफट इसको नोट कर लो, 1 मिनट है। पहले वाला ही करेंगे जो पहले करवाया था। बिल्कुल बच्चे, अब ये डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसके अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन है वो सारे देखने हैं। बैकवर्ड नहीं सिखाया था पिछली क्लास में, वो अब आज वो भी सीखेंगे। तो बच्चे 3 मिनट है तुम लोगों के पास, जल्दी से नोट कर दो। बच्चे डाउट बिल्कुल बताएंगे आपको, लास्ट के 5 मिनट रुकेंगे आप लोग। आज होमवर्क तो बताया ना थोड़ा सा, 10-15 क्वेश्चन होमवर्क में चले जाए यहाँ, इतना काम करवा दूँ बस, 10 मिनट दो मेरे को। फर्स्ट चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन पेंडिंग है, वो भी आए हुए हैं, वो इसी चैप्टर में साथ में करवा दूंगा और पूरा यूनिट फर्स्ट बच्चे पैक हो जाएगा। 18 नंबर के हकदार हो जाओगे पेपर के अंदर। बच्चे फॉरवर्ड के क्वेश्चन ध्यान है तुम लोगों को? बच्चे फॉरवर्ड करवाया था तुम लोगों को ध्यान में है या नहीं? तो फिर पहले बैकवर्ड वाला एक क्वेश्चन सीख लेंगे हम लोग आज। हाँ बच्चे 20 मिनट हो गए, बस कॉपी छोड़ के चले जाओ। ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है, जब सब घंटे से भी ऊपर ले लें लोग टेस्ट करने, छोड़ दो बस। हाँ जी बच्चे टोकन्स को अरे एक मिनट फोटो ले लेते हैं। फोटो तो रिकॉर्डिंग वीडियो आएगी, कल आएगी आज ही आएगी, आज आएगी क्या? बिल्कुल। कल वाली वीडियो डल चुकी है बच्चे, चेक करो, ऑनलाइन डेली जाएगा, अभी फ्लैश नहीं कर सकते, फिर वो उसके लिए फ्लैश किया करो फिर होगा, उसके लिए करना जरूर होगा। लो बच्चे दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके सीख रहे हैं हम लोग।
ऐसे पूरा हो गया। इनका एक्चुअल में फर्स्ट ईयर प्रमोट हो गया तो इन्होंने पेपर दिए नहीं कभी, तो इनकी ज्यादा वो हो रखी है कि भाई हमारा कैसा होगा। लो बच्चे, चलो पहले हम क्वेश्चन बुला लेते हैं। बच्चे कैलकुलेटर अगर आप लोगों ने खरीदना है तो बिल्कुल खरीद लें। मैं आपको मॉडल नंबर बता देता हूँ। बच्चे कैसियो कंपनी का F991ES कहोगे तो आज मैं व्हाट्सएप पे पिक भी भेज दूंगा इस कैलकुलेटर की। तो यही कैलकुलेटर खरीदना है आपको अगर आप चाहते हो कि बाकियों से आपका पेपर जल्दी हो जाए, क्योंकि ये पेपर जो हम एक यूनिट पूरा का पूरा इसके लिए पे करेंगे वो सेकंडों में आंसर निकाल देगा, और जिसने दूसरा कैलकुलेटर लिया उसको कम से कम एक क्वेश्चन करने में 20 मिनट जाएंगे। जो क्वेश्चन आप 2 या 3 मिनट में खत्म कर चुके होगे उस क्वेश्चन को अगर कोई बच्चा सिंपल कैलकुलेटर लेगा तो उसको 15 से 20 मिनट लगेंगे, और पेपर में 20 मिनट बहुत होते हैं बच्चे। तो 1 यूनिट आपका अंदर डाल देगा पूरा, जिससे आपके पास बाकी क्वेश्चन टाइम करने के लिए इनफ टाइम हो जाएगा। तो यही खरीदें। पहले इसका मार्केट में रेट 700 से 800 रुपए था बच्चे, अब पता नहीं। और अगर आपके कोई सीनियर दोस्त हैं तो उनसे अरेंज भी हो जाएगा। 1-2 कैलकुलेटर मैं भी अरेंज करवा के दे सकता हूँ, तो उनसे मैं करवा दूंगा। हमारे लिए काम है। चलो वो बात की बात है। एग्जाम से मांगे देते हैं एक दूसरे से हैं? नहीं, एग्जाम में किसी कुछ नहीं मान देंगे। मोबाइल ले सकते हैं। मोबाइल ले जाओ, रिमोट फैसिलिटी चलो तो मेमो वैसे लग जाता है। रोटेट मोबाइल ले सही जाओ, है, फोन तो रोटेट करना होता है। लो बच्चे, क्वेश्चन बुला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अरे बातें बिल्कुल बंद कर दो सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 बुला रहे हैं। वो लिख रहा है इफ L रिप्रेजेंट, सभी के पास बुक है क्या? शॉर्टकट में ही लिख देते हैं। चलो, इफ L रिप्रेजेंट द नंबर्स living at age X in a life table, find पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। फाइंड एज डाटा will permit LX for values of X is equal to 35.42 and 47, जबकि गिवन है आपको। तो बच्चे इसमें क्वेश्चन के बस फॉर्मेट चेंज होते रहेंगे, तरीका सेम रहेगा। L20 is equal to 512, L30 is equal to 439, L40 is equal to 346 और L50 is equal to 243। बच्चे पहले क्वेश्चन को सुनो ध्यान से। ऊपर जो कहता है कह रहे हो बच्चे, टेबल बनाने के लिए कह रहा है L के जो पैरों में है वो X को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? X को। तो बच्चे इसके सबस्क्रिप्ट में देखो 20, 30, 40, 50, ये तो किसकी वैल्यूज हो गई? X की। और चेक करो पहले डिफरेंस सेम है या नहीं। बच्चे 30 से 20 के बीच में गैप 10, इसके बीच में भी गैप 10 का। तो पूरे इंटरवल के दौरान x का वैल्यू डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसका मतलब या तो फॉरवर्ड लगेगा या फिर बैकवर्ड। अच्छा, फंक्शंस की वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं? 20 पर फंक्शन की वैल्यू 512, बच्चे 30 पर 439, ऐसे करके हमें डाटा गिवन है। वैल्यू किस पर निकालनी है? उसने बोला फाइंड। आप फाइंड करें किस किस पर? 35.42 पर और उसके अलावा 47 पे। 35 कॉम है 35 कॉमा है क्या? अच्छा 35 कॉमा 42 एंड 47। तो बच्चे कितनों पर मान निकालने हमें? 3 पर। पहले एक बार थोड़ा सा टेबल बनाते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं कि बैकवर्ड लगाएं या फॉरवर्ड। बच्चे आराम से देखो, देखो इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि फॉरवर्ड लगाना है या बैकवर्ड, बस उसने तो इक्वल इंटरवल का क्वेश्चन दे दिया, दिमाग में आया या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। बच्चे टेबल के लिए ध्यान से देखो, x की वैल्यूज बोलो 20, गैप छोड़कर बनाना जिससे सुंदर बनाए टेबल। 20, 30, 40 और 50। इसके कोरस्पोंडिंग फंक्शंस की वैल्यूज बच्चे, अब चाहो तो यहाँ पर क्या लिख देना बच्चे? Lx। बोलो 20 पर कितनी वैल्यू दी हुई है? 512। यहाँ पर fx कितना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 439, 346
और बचे 50 के ऊपर 243। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट हमें? फिर बच्चे चाहे डेल fx निकाल लो चाहे बैकवर्ड डेल fx, निकालने का तरीका वही रहेगा जो फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था। बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू क्या करोगे? माइनस। तो वो तो काम करते हैं, पर अब सोचते कि हैं कि हम फॉरवर्ड लगाएं या बैकवर्ड। बच्चे किस किस पर वैल्यू निकालनी है? 35, 42 और 47। अब ऐसे कोई तीन तीन टेबलें बनाएंगे, हमें तो एक ही टेबल से काम करवाना है। बच्चे 35 मिड लाइन से नीचे या ऊपर? पहले तो मिड लाइन ढूंढो इसकी। 20, 30, 40, 50 चार ही वैल्यूज गिवन है, तो मिड लाइन यहां कहीं आएगा। तो बच्चे 30 और 40 के बीच में मिड लाइन क्या है? 35। तुम्हारे लिए हिंट के तौर पे लिख दिया। अब बच्चे वैल्यू किस किस पर निकालनी है? 35। अब 35 तो मिड पर आ गया, तो आपकी मर्जी है, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड। पर बाकी दो भी तो देखें, बाकी दो में क्या क्या है? 42 और 47। और 42 और 47 पे श्योर है क्या बनेगी? बैकवर्ड, क्योंकि वो मिड लाइन से क्या बचे? नीचे। तो बेटर है कि 35 के लिए भी फिर क्या लगा देंगे? बैकवर्ड। समझ रहे हो या नहीं? अब इसे बैकवर्ड की टेबल बनाना भी सीख लो। तो मैं इस लाइन को तो मिटो रहा हूं, अब बस बैकवर्ड निकाल रहे हो तो यहाँ पर साइन टेबल में बैकवर्ड का यूज कर लोगे, पर उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। माइनस वही करना है। 439 में से 512 माइनस करो, बोलो कितना आएगा? करो ना कैलकुलेटर, मोबाइल निकालो जल्दी से, बोलो। अब अनसॉल्व करना पड़ेगा। 73 गलती कुछ ना बोलो नहीं, माइनस का बचेगा ही। इसमें से इसको हटाओ जल्दी से। अरे कोमल कैलकुलेटर मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर लाओ है -97 में से 9 ले 7 आएगा। देखो नहीं हो सकता। अच्छा हां उल्टा कर दे। इसमें से इसको माइनस कर दो जल्दी से, बोलो। 503 103। हां 5 तो हां जी बच्चे, बैकवर्ड का साइन लगाओगे और अगली टेबल और बनाओगे तो बच्चे बैकवर्ड डेल स्क्वायर fx। बच्चे क्या तरीका होता है बैकवर्ड निकालने का? इसमें से इसको ही माइनस करना है, कर दो। माइनस का 97 और माइनस करोगे -73, तो बच्चे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कर दो। सिर्फ माइनस का 97 ही है, इसका 97 आ रहा है। वो कैसा नीचे से ऊपर तो माइनस आएगा। 13 में 6 के साथ 243 में से 346 गए, तो 46 एक बच गए और 54 97 ही आएगा सर। 97 आएगा क्या? और है सर। सर किसी ने सर उल्टा कर उल्टा दिया। उल्टा से नीचे माइनस कर ऐसे माइनस किया है और क्या? 243 में से 346 माइनस किया है। और मोबाइल में किया है, हाँ -103 आया है। जोड़ के देख लो हाँ बच्चे। यही आ रहा है। 103 ही आ रहा है। इधर आ जाओ बच्चे, अच्छा बनाना सीख रहे हो, पेपर सारा गलत करके आओगे हिसाब से। बच्चे इधर आ जाओ। अरे बच्चे बैकवर्ड डेल x -97 में से माइनस कर दो -73 को, तो माइनस माइनस प्लस, तो बच्चे ये आ गया माइनस का 20। 170 कैसे आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस -97 में माइनस करोगे माइनस का 73, ये बोल रहा हूँ। -97 में माइनस करो माइनस का 73, 24 आएगा। और ये कितना आएगा? 24 आएगा सर। वो तो कर देते हैं 24। इसमें से इसको घटाओ, -6 -6 बोलो बच्चे इतना काम समझ आ रहा है? फिर बच्चे एक बॉक्स और बनेगा, क्योंकि डिफरेंस अभी भी निकल पा रहा है, तो जब तक डिफरेंस निकाल सकते हैं तब तक ये काम करते रहोगे। -6 माइनस माइनस प्लस का 80। बच्चे अब डिफरेंस नहीं निकल सकता, टेबल खत्म। अब फॉरवर्ड तो मैं पहले वाली क्लास में सिखा चुका हूं, तो बैकवर्ड तो ध्यान से अप्लाई करना सीख लो। कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, क्योंकि आज बहुत सारे होमवर्क है अपने पास करके, सारा दिन तुम्हारा लग जाएगा। आज सिर्फ एक मैथ नहीं करोगे, आज सोल्व बच्चों कुछ नहीं करोगे। करके काम। बच्चे टेबल बनानी आ गई, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड की जगह किसका साइन लगा दिया? बैकवर्ड। पर हमने माइनस वही बाद वाले में से पहले वाले को। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे बैकवर्ड में जो वैल्यू पिक करेंगे हम, वो ऊपर से नीचे ना आकर हम नीचे से ऊपर की तरफ सिलेक्ट करेंगे। अब सुनो पहले फॉर्मूला। बच्चे न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूं। बाय न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला। हाँ जी बच्चे मेरे को बोलना, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फॉर्मूला क्या है? FA प्लस NH प्लस MH। अब ध्यान से सुनो बच्चे, ये कहां तक है टेबल? Q तक। तो एक्सपेंशन भी हम कहां तक लिखेंगे? Q तक। बच्चे पहली टर्म लिखवाई थी तुमने FA प्लस NH प्लस M इनटू बैकवर्ड डेल FA प्लस NH। बच्चे फिर M प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2
बैकवर्ड डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एम एच, और क्योंकि क्यूब तक जा रहा है तो एक और लिखना पड़ेगा प्लस एम प्लस 1 एम प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू बैकवर्ड डेल क्यूब एफ ए प्लस एम एच। बोलो यहां तक कोई डाउट? उसके बाद तुम्हें अच्छे से फॉर्मूले में नोट करवाया है कि जो a प्लस एन एच है ना बच्चे, वो है लास्ट वैल्यू ऑफ x इन टेबल, लास्ट वैल्यू ऑफ x इन टेबल। मुझे टेबल में देखकर बताओ x की लास्ट वैल्यू 50, और तुम अपने टेबल में साइड में जरूर नोट कर लेना ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, a प्लस एन एच को। सिर्फ देखते रहो बच्चे, इकट्ठा नोट कर लेना बस। क्वेश्चन हो गया, बैकवर्ड होते बहुत सारे होमवर्क में है। तो a प्लस एन एच की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 50। अच्छा, उसके बाद था h। बच्चे h क्या लिखवाया तुमने, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x। बच्चे गैप देखो कितने कितने का है, 10 का। तो बच्चे h की वैल्यू हमारे लिए कितनी आ गई, 10। बोलो इतना काम समझ आ गया। अब पहला काम, हमें सबसे पहले किस पर वैल्यू निकालनी है, 35, क्योंकि हम पहले ही क्वेश्चन को पूरा पढ़ चुके हैं कि हम पूरे क्वेश्चन में क्या अप्लाई कर रहे हैं, बैकवर्ड। तो सबसे पहले 35 पे निकालनी है। तो जो फॉर्मूले की LHS होती है उसको इक्वल टू वो पुट कर दो जिस पर वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्मूले की LHS a प्लस NH प्लस MX, सिर्फ अंदर वाला ब्रैकेट। तो बच्चे क्या करेंगे आप, पुट a प्लस NH प्लस MH इक्वल टू जिस पर वैल्यू निकालनी है 35। अब बच्चे a प्लस NH इतने की वैल्यू हमारे पास है। बच्चे a प्लस NH की वैल्यू 50। तो बच्चे साइड में लिखा a प्लस NH इज इक्वल टू 50, और h की वैल्यू कितनी है, 10। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर h को 10 रख देते हैं, फिर उलझ जाते हैं। नहीं, a प्लस NH की पूरी वैल्यू यहाँ पर रख दो। कितनी वैल्यू है, 50, प्लस का बच्चे m, और h की वैल्यू 10 और इक्वल टू 35। तो यहाँ से मुझे हमेशा m मिलेगा, और एक बात को याद रख लो, m हमेशा नेगेटिव आएगा। m हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। अगर तुम पॉजिटिव निकाल रहे हो तो तुम्हारी कैलकुलेशन गलत है बच्चे। m हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। निकलवाओ मेरे को, 10m इज इक्वल टू 35 माइनस 20 माइनस 15। तो बच्चे m की वैल्यू आ गई 1.5। बोलो पहले यहाँ तक समझ आ गया? अब बच्चे m आ चुके हैं, तो इस फॉर्मूले में जहां जहां m आ रहा है वहां हम ये पुट कर देंगे। उसके अलावा चाहिए मुझे fa प्लस NH, बैकवर्ड डेल fa प्लस NH। तो बच्चे अगर बैकवर्ड लगा रहे हो तो आप नीचे से फंक्शन को सिलेक्ट करना शुरू करेंगे। फॉरवर्ड में हमने u सिलेक्ट किया था, अब बैकवर्ड में बच्चे नीचे से u सिलेक्ट करेंगे। तो देखना ये पूरा बॉक्स आएगा हमारे पास, fx से लेना शुरू करना है, ठीक है? तो बच्चे अब वैल्यू रखना सीखते हैं। ये a प्लस NH के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन का मान है। तो बच्चे fa प्लस NH की वैल्यू कितनी रख दूंगा, टेबल से देखते हैं 43। फिर m की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.5। बैकवर्ड वाले में क्या सिलेक्ट हो रखा है बच्चे, माइनस का 103। तो यहां पर पुट कर दूंगा माइनस का 103। फिर m की वैल्यू रख दूंगा बैकवर्ड डेल स्क्वायर। बच्चे बैकवर्ड डेल स्क्वायर में कौन सिलेक्ट है, माइनस का 6, वो रख दोगे। और ऐसे ही बैकवर्ड डेल क्यूब में 18 बच्चे रखेंगे, कैलकुलेटर पे फटाफट सोल्व कर देंगे। किस पर वैल्यू आएगी, चेक करो एलएचएस में। इस पूरी चीज को हमने क्या पुट किया है, 35। तो ये 35 पर फंक्शन का मान आ गया। अब तुम्हें आगे इस क्वेश्चन में क्या करना है, 42 47। तो तुम्हें ये फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, a प्लस NH प्लस MH इक्वल टू क्या पुट करोगे, 42। a प्लस NH की वैल्यू अभी भी 50, h की वैल्यू अभी भी 10, बस यहाँ पर 35 की जगह क्या हो गया 42। तो h की वैल्यू m की वैल्यू तो चेंज आ जाएगी, पर ये चीजें तो चेंज नहीं होगी, सिर्फ m का मान चेंज होता रहेगा। तो आपकी 42 पे आ जाएगी, फिर m का मान चेंज हो जाएगा और 47। तो 42 और 7 वाला तुम करोगे, ये मैं रख कर दिखा रहा हूँ डाटा, जल्दी से टेबल बना दो। बैकवर्ड भी सिखा दूंगा, फॉरवर्ड आता है ना सभी को। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बस होते ही ये चैप्टर कंप्लीट। फ्री के मार्क्स हैं। और सेक्शन सी में या तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डेरिवेशन आएगा, और या फिर एक क्वेश्चन आ जाए तो तुम कर ही दोगे आसानी से। और इसकी डेरिवेशन भी बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बना कैसे है वो देखते हैं।
छोड़ देना उसके बाद, और 42 और 47 पे आप घर से करेंगे, और उसके अलावा भी जो होमवर्क मैं दूंगा वो भी करके लाएंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसने फॉरवर्ड सीखा नहीं हुआ, न्यूटन के फॉरवर्ड फर्स्ट चैप्टर में जो करवाया था वही है, आता है ना सभी को? ऊपर से नीचे सेलेक्ट करते हैं, तो आज बहुत सारा होमवर्क दूंगा, वो करके लाना। टेबल का फॉर्मेट भी बनाना सिखाया हुआ है बच्चे, पूरा ये बॉक्स वगैरह बंद कर देना अच्छे से टेबल्स, नहीं तो बुक में एग्जांपल दे रहे हो जैसे टेबल क्लोज कर रखी है इन्होंने अच्छे से लाइनिंग आउटलाइन बना के, वैसे अच्छे से बंद कर रखी है बच्चे टेबल। तो फॉर्मूले में वैल्यूज रख रहे हैं हम, F35 इज इक्वल टू 243 प्लस माइनस का 1.5 माइनस का 103 प्लस माइनस का 1.5 माइनस का 1.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस का 6 और प्लस माइनस का 1.5 माइनस का 1.5 प्लस 1। तो ऐसे स्टेप जो है वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बच्चे, पर मैंने उस वे में लिखवा दिया कि आपको याद रहे कि हमने वैल्यूज किस तरीके से पुट की हैं। 18/3 फैक्टोरियल। तो घर पर बैठकर आराम से इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर देना बच्चे, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ये 35 पर वैल्यू आई है, बस अब कुछ नहीं करना, जहां पर 35 रखा था a + nh + mh वहां 42 रख देना, m की वैल्यू कुछ चेंज आ जाएगी और फिर वो सारी m की वैल्यू यहां रख देना, और ऐसे ही 42 रखना, उस पर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कर देंगे आसानी से। बैकवर्ड क्यों लगाया? नीचे लगाया, हालांकि 35 मिड लाइन पर था, पर हम क्यों दो लगाए? जब a की फॉर्मूले से तीनों पे वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं इसमें। लोगों के निकाल लेना चाहिए बच्चे। ये वीडियो तो ऑनलाइन भी चढ़ जाएगा, वहां पर भी देख लेना चाहिए इसको। होमवर्क बिल्कुल अच्छे से लेकर जाएं, काफी होमवर्क है बच्चे, और करके ही लाना है। मैं तुम्हें कैटेगरी दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस की, तो बुक में निकाल लो बच्चे। सबसे पहले तो एग्जांपल चैप्टर सेकंड निकाल लो, मेरी बुक में पेज नंबर है बच्चे 53। तुम्हारे पास भी 6 बुक है बच्चे टेबल पे, तुम्हारे पास बच्चे एडजस्ट हो उसके साथ, हर एक टेबल पे एक एक बुक एडजस्ट कर लो ना बच्चे, कैसे समझ आ जाएगा क्या? यहां पर टिक कर दूं क्या? HW लिख रहा हूं बच्चे। पेज नंबर 53 निकालो, मेरे पास जो बुक है एग्जांपल नंबर 1 है, मैं पढ़ता हूं, देख लो तुम्हारे कहां पर है वो पेज नंबर पे। यूज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला टू कंप्यूट y 3.62। मिल गया क्वेश्चन? तो बच्चे देखना, आपको x की वैल्यूज दे रखी है और y की वैल्यूज। y क्या चीज होती है? fx। तो टेबल बना रखी है बच्चे, और वैल्यू किस पर निकालनी है? 3.62, और उसने बोल दिया न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड लगाना है, तो हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बोलो हो जाएगा? ठीक, फॉरवर्ड सिखाया हुआ है फर्स्ट में, वीडियो देख लेना नहीं तो। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 2 भी तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। पॉइंटों में वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होगा, आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो एग्जांपल 1 हो गया बच्चे, 2 हो गया होमवर्क में। उसके बाद देखते हैं एग्जांपल 3 भी बिल्कुल होमवर्क हो गया बच्चे। डायमीटर 82 पर निकालना है। 82 देख रहे हैं पर मिड लाइन से नीचे या ऊपर? ऊपर, क्योंकि 90 मिड लाइन है और 90 से ऊपर वो है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड। हालांकि इसने क्या लगा रखा है? बैकवर्ड लगा रखा है इसने? नहीं, फॉरवर्ड ही लगा रखा है, ठीक है बच्चे। एग्जांपल नंबर 4 भी तुम्हारा होमवर्क है, कर लो ठीक।
आज ही करके लाना है, कल कॉपियां चेक होएगी बच्चे जिनके पास बुक नहीं है तो वो ये फोटो खींच के ले जाना। ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास बुक नहीं थी। बस एग्जाम्पलों में तो 4 तक। अब आ जाओ अनसोल्ड क्वेश्चन में। हां पेज नंबर 59 पे आओ, फिर से एग्जांपल शुरू हो रहा है 1 से। पेज नंबर 59 पे आओ। हां एग्जांपल 1 से फिर से शुरू हो रहे हैं। टेंशन मत लो बच्चे, 10 एक क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। हां एग्जांपल 1 होमवर्क है। अच्छा इसका मत देखना, इसने कई क्वेश्चनों में गलत कर रखा है, कभी फॉरवर्ड कर रखा है कभी बैकवर्ड, तो वो आप अपने दिमाग से करके लाओगे कल। एग्जांपल 1 हो गया होमवर्क। एग्जांपल 2 भी बच्चे होमवर्क हो गया। F 7.5 पर वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल होमवर्क है। रुक जाओ अभी तो स्टोरी नहीं किया मैंने। बस अब उसके बाद आ जाओ बच्चे सीधा अनसोल्ड पे। बच्चे अनसोल्ड एक्सरसाइज निकालो, पेज नंबर 67 पे है। बच्चे मेरी बात सुनो, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर हिंट के रूप में लिख रहा हूँ। बच्चे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। U0 बराबर 580, U1 बराबर 556, U2 बराबर 520 और U4 बराबर 384। और आपको कहता है U3 पर वैल्यू निकालो। सर वही अगर वो मिसिंग मीटर वाला मिसिंग टर्म। बच्चे सोचो पहले गैप सेम नहीं है। 1 से 0 के बीच में 1, 2 से 1 के बीच में 1 और 4 से 2 के बीच में 2। पर उसने 3 पर पूछ लिया तो ये को यहां पर एडजस्ट करें तो क्वेश्चन मार्क आ गया यहां पर। गैप तो सेम है तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड का कांसेप्ट तो है, पर मिसिंग टर्म का कांसेप्ट हो गया। बच्चे अब टेबल में 3 के ऊपर वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। एक मिसिंग टर्म के लिए आप फंक्शंस की वैल्यू गिनते हो, कितनी गिवन है 4, तो del की 4 fx बराबर 0। del को क्या लिखोगे e माइनस 1 की पावर 4। अच्छा x की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 1 1 का गैप है, तो बच्चे पूरा वो लगाकर जैसे मिसिंग टर्म का क्वेश्चन था कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 hw हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बच्चे 2 bhw है। 3 मैंने करवा दिया, 3 में भी ये 2 निकाल कर लाने हैं, रोना नहीं है कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 4 करना है पड़ेगा बच्चे, होमवर्क मर्जी है तुम्हारी। संडे भी तो आएगा बीच में भी, कल छुट्टी नहीं है, कल ये चैप्टर खत्म ही रात को। 4 हां हो जाएगा, पता नहीं 4th एचडब्ल्यू हो गया। उसके बाद आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, उसका हिंट देखिए। यहां से ये फार्मूला मिलो दो सर। क्वेश्चन 3 के बाद क्या? क्वेश्चन 3 के बाद सीधा 8 4 और 4 के बाद 8 सारे बस वो दिखा रहा हूं बच्चे। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास x की वैल्यू दे रखी है 310, 320, 330, 340, 350 और 360। पहले बताओ इक्वल इंटरवल का क्वेश्चन है या नहीं? गैप कितने कितने का है 10 10 का। और फिर नीचे टेबल बना रखी है, x की वैल्यूज तो यही लिख रखी है बच्चे, उसके कोरस्पोंडिंग log x यानी फंक्शन दे रखा है बच्चे। ये कुछ पॉइंटों में कर देंगे आसानी से। कितने पर वैल्यू निकालनी है 337.5। मुझे बताओ फॉरवर्ड लगाओगे या बैकवर्ड? 337.5 x की मिड लाइन से नीचे या ऊपर? बैकवर्ड मिड लाइन कौन सी है? 340 और 337.5 पहले आता है। अच्छा तो कहते हैं क्या जुमाता सर? अच्छा 3 और 3 6 है, 335 मिड लाइन हो गई और 337 में निकालना है तो बैकवर्ड बोलो लगा दोगे, कर दो ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 आपका एचडब्ल्यू है। थैंक यू सर। फिर बच्चे नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 तुम बुक में पढ़ो बच्चे। sin 45 डिग्री, sin 50 डिग्री, 55 60, इसमें x क्या चीज है? एंगल। बच्चे 45 50 55 60 कितने आ गए भाई? 5 5 का। और जो sin के अंदर दिया हुआ है वो पूरा फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, तो fx में क्या लिख दोगे 0.7071। 50 के ऊपर वैल्यू 0.7660 और वैल्यू निकालनी कितने पर है? 52 पे। बच्चे 52 मिड लाइन से ऊपर है या नीचे? ऊपर 50 और 55 का मिड तो होता है 52.5 और तुम्हें 52 निकालना है तो मिड लाइन से ऊपर है तो फॉरवर्ड। और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका होमवर्क है। थैंक यू सर। अरे रुको तो सही, क्यों टेंशन लेते हो? अरे क्वेश्चन है। थैंक यू सर। मेरे को पढ़ लेने दो ना जो होमवर्क स्टार्ट किए। बच्चे फलन का रूप ज्ञात करो। मेरे को एक बात आना, अरे शोर नहीं।
क्वेश्चन नंबर 11 में तुम्हें x दिया हुआ है और fx दिया हुआ है और तुम्हें क्वेश्चन में कह रहा है फलन निकालो, बच्चे फंक्शन निकालो। अगर हमें फंक्शन निकालना हो या पॉलिनोमियल निकालना हो तो आप a प्लस, अगर फॉरवर्ड लगा रहे हो तो a प्लस एन एच बराबर क्या रख दोगे x, और अगर बैकवर्ड लगा रहे हो तो a प्लस एन एच प्लस एम एच बराबर क्या रख दोगे x, जिससे m की टर्म्स जो है वो x की टर्म्स में आएंगी। और जब आप यहाँ पर m का मान x की टर्म्स में रखोगे तो x में कोई ना कोई फंक्शन आ जाएगा। कौन सा लगी? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 तो मिसिंग टर्म वाला है सर। कहाँ मिसिंग टर्म है? मेरी तो मिसिंग टर्म नहीं सर है। 11 क्वेश्चन मिसिंग हाँ, टर्म मिसिंग है। टर्म है सर। आप हिंदी मीडियम से हो क्या और इंग्लिश मीडियम से कौन है? अब तुमने बाकी सारे क्वेश्चन तो समझ गए थे ना साइंस वाले? बाकी सही थे। वो सही है। तुम्हारा मिसिंग टर्म क्या है? Yes, तो sir. आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 है वो, ठीक है? सर हमारे मिसिंग टर्म है सर हिंदी मीडियम है। इसमें फिर अलग है। चलो उतना समझ गए ना, उतना करके ले रहा बच्चे। टाइप तो समझ गए, वैल्यू पेपर में क्या है, x और fx चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन कौन सा बोला आपने? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना, देख लेते हैं कौन सा। क्वेश्चन मैं तो ये बोल रहा था x की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 3 4 Yes, sir. और fx की वैल्यू दे रखी है 3 6 Yes, sir. 11 Yes, sir. 12 है क्या? तुम 12 टिक कर लो। Right. फंक्शन निकालना है तो a प्लस nh बराबर क्या पुट कर दोगे x, अगर फॉरवर्ड लगा रहे हो। बैकवर्ड भी लगा सकते हो तो a प्लस nh प्लस mh बराबर क्या पुट कर दोगे x। तो आपके पास m या n की टर्म x की टर्म्स में आएंगी और सोल्व कर दोगे। अब मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन तुमने क्योंकि खुद ने लिया होगा तो वो तुम्हारा है। क्वेश्चन नंबर 13 है इस बुक में, तो मैं बोल देता हूं 0 1 2 3 4 और 1 3 9 क्वेश्चन मार्क 81। यस सर। ये 15 वो 15 है। 15 है क्या? 15 नंबर बच्चे हो सर हमारे 3 है, 11 14 15। बस इससे ज्यादा नहीं दे रहा बच्चे, मुझे पता है तुम करोगे भी नहीं फिर। और ये सर वाले बोल। अब मेरी बात सुनो, रोआ सर। सर मैं बताता हूं, मैं तरीका बताता हूं तुम्हें। घर पर जाकर इसमें से कुछ बैकवर्ड के चेक लेना और कुछ फॉरवर्ड Backward के, वाला और एग्जैक्ट कैलकुलेशन तरीके से करना और आंसर मैच करने की कोशिश करना। अगर आंसर मैच हो रहे हैं तो सारे क्वेश्चनों के आंसर भी मैच हो जाएंगे और सारे करने की जरूरत नहीं होती। जब वैल्यू चेंज पेपर में कोई चुनी हुई है, क्वेश्चन पेपर इसी में से आएगा, वो देख के कोई बनाता है इसका पेपर। इसका पेपर कल को मेरे पास आता है तो मैं क्वेश्चन देख कर नहीं बनाता। x की वैल्यू लिख दी, कुछ भी 1 2 3 4 गैप सेम डाल दिया और fx में कुछ भी वैल्यू डाल दी मैंने और किसी पर भी वैल्यू पूछ दी, सारों के आंसर ही आएंगे। डाटा चेंज होएगा कैलकुलेशन में। 5 को 2 से भाग करना वही सीखना है हमने, किसी में 7 से 2 का भाग हो रहा है तो सीखेंगे कोई उसको। तो ये करते रहना है जितना श्रद्धा से हो सके, पर ये नहीं कि श्रद्धा में फिर हमेशा समझ ही आ गया हो गया। कम से कम 4 क्वेश्चन, 4 फॉरवर्ड के और 4 बैकवर्ड। कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट आएगी तुमसे जो भी होगी। आगे कितने सर? ये नोट कर लो, इसको करना है। नहीं हुआ।